उपस्थित हैं योगेश तुकाराम जी। सम्मानीय मंच और सभी उपस्थित महानुभाव, सभी को नमस्कार। ग्रुप 4 में माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी की अध्यक्षता में बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई, जिसका विषय था आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सुदृढ़ ई पंचायत, जिसमें लगभग सभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी, सरपंच एवं सभी सीओ जनपद द्वारा व्यापक एवं सकारात्मक चर्चा की गई, चिंतन किया गया। इस सत्र में जो सुझाव सामने आए वो इस प्रकार है। इस विषय को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक तो हम पंचायतों को कैसे आत्मनिर्भर करें, दूसरा इस पंचायत जो हमारे पास पंचायतें हैं उनको ई पंचायत के रूप में हम कैसे बेहतर सुविधा दें, और ई पंचायत के माध्यम से जो सर्विस डिलीवरी है उसको कैसे हम इफेक्टिव तरीके से लागू करें। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर पंचायतों पे बहुत व्यापक तरीके से चर्चा हुई कि जब तक पंचायतें अपने स्वयं के आय के साधन नहीं ढूंढती है तब तक हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो निधि होती है उस पर हमारी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी बनेगी। तो इसलिए स्वयं के आय के साधन ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। तो कई प्रकार के जो सुझाव आए उसमें पंचायत एक तो अपने दुकानें, जो अपनी जगह है, पंचायत जगह है, वहाँ पे दुकानें बना सकती है, मार्केट तैयार कर सकती है। और इसके अलावा भी पंचायत एरिया में जितनी भी लैंड से जिनके डाइवर्शन होते हैं उसकी आश्रय निधि अभी जिला पंचायत के खाते में रहती है। तो कई सदस्यों ने इसमें मांग की है कि ये पंचायतों को भी इसकी ये राशि मिलनी चाहिए और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो पंचायत में हो। पंचायतें ये केवल किसी के ऊपर डिपेंड बनने से ज़्यादा ये सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आनी चाहिए। जैसे हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि नगरीय निकाय सर्विस प्रोवाइड के रूप में अपने आय जो है बढ़ाती है। जैसे मैरिज हॉल है या होर्डिंग्स है जो बड़े बड़े ग्राम पंचायत में है, इसकी जो सर्विस यूजर फी है वो उनको मिलनी चाहिए। इस प्रकार से सुझाव सामने आए। जो रजिस्ट्रियाँ भी होती है उस रजिस्टर के जो उपकर है वो भी पंचायतों को मिलने चाहिए। और एक इस प्रकार का सुझाव आया है कि जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में एसेट मैनेजमेंट का एक सेपरेट विभाग है, उस प्रकार पंचायतों में ऐसी जो एसेट्स है जिसका हम लोग अच्छा उपयोग कर सकते हैं उसको अलग अलग पंचायतों में से इन एसेट्स को एक विभाग के स्तर पे जोड़ा जाए और उसके बाद उसका बेटर प्रबंधन किया जाए। टैक्स जो डिमांड हम लोग मांगते हैं, बहुत बार टैक्स कलेक्शन करना सबसे टेडियस काम होता है। इसमें ये इस प्रकार सुझाव आए कि जो टैक्स डिमांड है, जैसे स्वामित्व के पट्टे के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था है और उसके एरिया के हिसाब से निर्धारण हो जाता है, तो स्वामित्व के पट्टे के जो निर्धारण होने के बाद जिसका जैसे एरिया है उसके हिसाब से उसका टैक्स डिमांड होना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयं के आय के लिए जो सुझाव आए थे। इसके अलावा भी ग्राम पंचायतों में जो कृषि योग्य जमीन होती है अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ अतिक्रमण हो जाता है, और अभी जो प्रेजेंट व्यवस्था है कि तहसीलदार उसको अतिक्रमण की नोटिस देता है, 500 रुपये जुर्माना भराता है और फिर वो हर साल एक अतिक्रमण के रूप में वहीं पे अपनी खेती करता है। तो क्यों ना इस प्रकार की जो जमीन है जहाँ अतिक्रमण होता है वो पंचायत खुद उसको जो है नीलामी करे हर साल और अपने आय के साधन बढ़ाए। पंचायतों में जितने भी तालाब, नदी, नाले सिंचाई के लिए जो यूज होते हैं उसमें भी टैक्स के रूप में कुछ दरें निश्चित हो जाए, इस प्रकार से इसमें चर्चा हो गई। दूसरे जो सुझाव आए हैं जिसके लिए आत्मनिर्भरता के लिए जो मानव संसाधन है पंचायतों में काम करता है, तो मानव संसाधन में GRS सचिव, बहुत बार हम देखते हैं कि 15 वित्त आयोग का पोर्टल जो है जिसपे हम काम करते हैं, ग्राम स्वराज पोर्टल पे, ई ग्राम स्वराज, वो इंग्लिश में रहता है। तो बहुत बार सचिव GRS को समझने में बहुत कठिनाई आती है। तो स्थानीय क्यों ना ऐसे पोर्टल स्थानीय भाषाओं में, हिंदी में उसको बनाया जाए, और जितने भी हमारे सेवक हैं उनकी दक्षताओं में विशेष काम करने की आवश्यकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए उनकी रिक्रूटमेंट हो, स्थानांतरण हो, या फिर जो गोपनीय प्रतिवेदन है उसके भी कुछ पोर्टल, एक डेडिकेटेड पोर्टल बन जाए और हर पंचायत का एक डेडिकेटेड वेबसाइट के रूप में जैसे पोर्टल होता है उसमें सभी वो जानकारी हो
डायरेक्टरी हो वो उस पर आनी चाहिए। पंचायत राज प्रतिनिधियों की भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में विचार आ गया था, इस प्रकार से भी चर्चा की गई। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के बैठकों के लिए पोर्टल का निर्माण हो जाए, इस प्रकार के सुझाव आए हैं। तीसरा जो बिंदु था सर्विस डिलीवरी में, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर पे अगर जन सुनवाई हो जाए तो उसमें भी कई आवेदन जो है ग्राम पंचायत स्तर पे पहले आ सकते हैं और जिले के स्तर पे वो आवेदन कम हो सकते हैं। इसके अलावा भी सीएम हेल्पलाइन आजकल देखा जाता है कि एक सरपंच और वहाँ के जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो पदाधिकारी पदस्थ है उनके लिए कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन एक हेडेक के रूप में आता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती कि पहले व्यक्ति ग्राम पंचायत में आवेदन करे, यदि उसका वहाँ रिड्रेसल नहीं होता है तो वो सीएम हेल्पलाइन लगाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के भी इसमें सजेशन आए हैं। और जितनी भी ग्राम पंचायत की सेवाएं हैं, आज का जो हमारी लोक सेवा गारंटी एक्ट है वो तहसील स्तर पे कुछ सेवाओं की गारंटी देता है। वैसे क्या हम ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ सेवाएं हैं उसकी गारंटी हम दे सकते हैं? लोक सेवा केंद्र भी ग्राम पंचायत स्तर पे हम खोले जा सकते हैं क्या? इसके बारे में चर्चा हुई। इस प्रकार से तीनों बिंदु पे हम आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए क्या हमारे स्वयं के आय के साधन कैसे ढूंढे और जो खर्चे हैं ग्राम पंचायत के उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, और जो ऑनलाइन जो रूटीन जो प्रोसेसेस है उसको भी कैसे व्यवस्थित तरीके से किए जाए, इसमें चर्चा हुई। ग्रीवेंस रिड्रेसल पे भी चर्चा हुई। और ई पंचायत के लिए विशेषकर अधोसंरचना के लिए जो हमारे भवन होते हैं ग्राम पंचायत भवन, क्या इसका एक मॉडल के रूप में हम नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं जिसमें एक पंचायत में जैसे जीआरएस बैठता है, आज जीआरएस के कंधे पे सब कुछ ई पंचायत चलाने का जिम्मा रहता है, क्या हम वहाँ पे बैंक सखी और वीएलई, क्योंकि आज हर सर्विस के लिए ई केवाईसी भी जरूरी हो गया है, क्या हम वीएलई को बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या हम बैंक सखी को बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं? तो जो भी व्यक्ति पंचायत में आए तो उसका ई केवाईसी से लेकर आधार से लेकर जो भी कार्य हो वो पंचायत के माध्यम से हो। और इस प्रकार से मुझे लगता है ई पंचायत कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। मैं सभी हमारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि ये एक सकारात्मक और बहुत व्यापक तरीके से चर्चा हुई और इसके आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद तुकाराम जी, आपने बहुत ही अच्छे से समूह चर्चा पर प्रकाश डाला और अब सभी समूहों की चर्चा पर प्रस्तुतिकरण समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ सीईओ ज़िला पंचायत को। सबसे पहले सीईओ ज़िला पंचायत भोपाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर प्रकाश डालेंगे। अब जो प्रस्तुतिकरण होगा उसमें जिला पंचायत संबंधित प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें समस्त तथ्य जैसे वित्तीय प्रबंधन, परियोजना लागत, होने वाले आय, उपलब्ध रोजगार, परियोजना की वर्तमान स्थिति, लाभान्वितों की संख्या, अन्य पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथी अधिकारीगण, आज जिला पंचायत भोपाल के द्वारा जो पिछले 2 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ नवाचार किए गए हैं उसका प्रस्तुतिकरण हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो भोपाल जिला पंचायत 2 ब्लॉकों में बटा हुआ जिला पंचायत है जिसमें 222
ग्राम पंचायत हैं और अनुमानित 5.5 से 6 लाख जनसंख्या है और 472 गांव हैं हमारे पास। तो जैसे कि हमारी अवधारणा रही है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और चूंकि भोपाल प्रदेश का कैपिटल है तो हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि वहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो सके जो कि यहाँ के जनता के अनुरूप हो और अनुकूल हो। तो उस हिसाब से ग्राम पंचायतों में आज जो हम लोग जो व्यवस्था देख रहे हैं वो जो सबसे बड़ी समस्या देख रहे हैं वो स्वच्छ भारत को लेके है और यहाँ पे ठोस अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन का है। और पिछले 3-4 वर्षों में जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है वो वेस्ट कलेक्शन की रही है। तो इस पर हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में इसे लिया और आगे हम लोग इसमें बताएंगे कि हम लोग इसमें किस प्रकार से कार्य योजना बनाया, उसको कैसे क्रियान्वित किया, उसको बनाने के लिए क्या क्षमता संवर्धन के काम किए गए, किस प्रकार से इस समस्त योजना की निगरानी की गई, इसके आवंटन की क्या व्यवस्था की गई और फाइनली जो हम लोगों ने परिणाम इसके लिए प्राप्त किए।